हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है री टाइम्स में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो आईपीसी 1860 है उसमें 23 अध्याय हैं और धाराएं हैं, जो वो 511 धाराएं हैं। पहली वाली वीडियो में हमने आपको आईपीसी 1860 का परिचय कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अध्याय 1 है वो उद्देशिका से संबंधित है, जिसमें जो 1 से लेकर 5 धाराएं हैं। देखिए, उद्देशिका का मतलब क्या होता है। उद्देशिका का मतलब ये होता है कि जो आईपीसी है वो कहाँ पर लागू है, कहाँ पर लागू नहीं है, किन किन क्षेत्रों में लागू है। जैसे मान लीजिए जो भारत का मैप है तो उस मैप के ऊपर और नीचे, या फिर जैसे मान लीजिए समुद्र है तो समुद्र के कितने अंदर तक वो आईपीसी लागू होती है, वो इसी अध्याय में बताया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 2, जो सामान्य स्पष्टीकरण से संबंधित है, जिसमें 6 से लेकर 52 धाराएं हैं। सामान्य स्पष्टीकरण का तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज के लिए साफ साफ समझाया जाना, जिससे कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। उसके बाद देखिए अध्याय 3 है, वो दंडों के विषय से संबंधित है। और जो दंडों के विषय में जो स्पष्टीकरण है उनके बारे में बताया गया है, जिसमें 53 से लेकर 75 धाराएं हैं। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपके लिए कि आपने कोई अपराध किया, आपने देखिए किसी का मर्डर किया, आप पर 20 साल की सजा हुई और साथ में 50,000 का जुर्माना लग गया। और अदालत ने कहा अगर आप वो जुर्माना नहीं दे सकते हैं तब आपके लिए 5 साल की, सॉरी दोस्तों, 5 साल सजा और बढ़ाई जाएगी। इस तरीके से अध्याय में साफ साफ यही बताया गया है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद आते हैं अध्याय 4, सामान्य स्पष्टीकरण से संबंधित है। इसमें 76 से लेकर 106 धाराएं हैं। इसमें स्पेशली यही बताया गया है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। दोस्तों, जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, देखिए इधर मैं हट जा रहा हूँ, आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है उसका मतलब यह है कि हमारा जो शरीर है, अगर हमारे शरीर के विरुद्ध, आपने सुनने में आया होगा कोई कि किसी ने जान से मारने की कोशिश की तो सामने वाले ने उसका मर्डर कर दिया। दोस्तों हाँ, ये सही है। इसमें 7 परिस्थितियां ऐसी हैं, उन परिस्थितियों में अगर आपके शरीर के विरुद्ध कोई हमला करता है, आपके ऊपर एसिड फेंकता है, आपके संग बलात्कार करने की कोशिश करता है, या आपके साथ कोई ऐसी मारपीट करता है कि आपकी जो शरीर है वो बहुत ही अत्यंत पीड़ादायक स्थिति में पहुंच जाए, तब आप उसका मर्डर कर सकते हैं। इसी में एक आता है संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति में बहुत सी चीजें हैं, आपके खेत खलियान, आपके रहने का स्थान, ठीक है, ये सब सारी संपत्ति हैं। इनमें भी यही सीन है कि अगर आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंच रहा है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति रात के समय आपकी खेती में आग लगा रहा है, तो विशेष परिस्थितियों में आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। ये उसमें आपकी इन चीजों की छूट मिली हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 5, दुष्प्रेरण से संबंधित है, जिसमें 107 से लेकर 120 तक धाराएं हैं। ये देखिए, दुष्प्रेरण जो शब्द हैं ये थोड़े कठिन से महसूस हो रहे होंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इनके लिए मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आप कोई चिंता वाली बात नहीं है। दुष्प्रेरण का मतलब यह है किसी के लिए चढ़ाना। दो बच्चे होते हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप गए और आपने उसको और चढ़ा दिया, मार मार, आप उससे कहने लगे, एक तरीका से ये दुष्प्रेरण हो गया। अब बात करते हैं अध्याय 5A, जो आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिसमें 120A से लेकर 120B तक धाराएं हैं। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं और आपस में बैठ के सोच रहे हैं कि हमको एटीएम काटना है, तो जो आपने बोला वो एक प्रकार से आपराधिक साजिश हुई। उसके बाद अध्याय 6, वो राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, जिसमें धाराएं 121 से लेकर 130 तक धाराएं हैं। देखिए, राज्य के विरुद्ध अधिकार से यहाँ पर क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार या राज्य सरकार, ठीक है, उनके विरुद्ध कोई अपराध करना, ठीक है, मतलब कोई सरकार है, आप उसके विरुद्ध के लोगों को भड़का रहे हैं, तो ये राज्य के विरुद्ध अपराध हुए। उसी के अंतर्गत एक धारा आती है, ये है दोस्तों 124 का,
ये राजद्रोह से संबंधित है। देखिए ये तो हो गया राज्य के विरुद्ध अपराध और राजद्रोह। राजद्रोह होता क्या है? राजद्रोह देखिए, मान लीजिए कि भारत सरकार के किसी और देश के साथ अच्छे संबंध हैं, एग्जाम्पल के लिए आप नेपाल मान लीजिए, और आप नेपाल के क्षेत्र में कोई चोरी करते हैं, कोई लूटपाट करते हैं, तब आप पर राजद्रोह का मुकदमा लग सकता है। या फिर किसी जो दुश्मन है उसका कोई कैदी हमारे यहाँ पर बंद है और आपकी लापरवाही या आप जानबूझकर उसको फरार कर देते हैं, तब भी आप पर राजद्रोह का केस लगेगा। उसके बाद बात करते हैं हम सेना, जल सेना और वायुसेना से संबंधित जो अध्याय है वो अध्याय है 7। इसमें जो धाराएं हैं 131 से लेकर 140 तक, जो इन सेनाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं, कोई सेना, जैसे देखिए कोई फौजी कभी कभी अपने ड्यूटी से भाग आता है, तो इस प्रकार की जो उन पर जो कार्रवाई हैं वो किस प्रकार से होंगी, वो सब इसी में संबंधित हैं। अब उसके बाद बात करते हैं अध्याय 8 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। इसमें जो धाराएं हैं वो 141 से लेकर 160। देखिए सार्वजनिक शांति होती क्या है? सार्वजनिक का मतलब वह होता है जहां पर बहुत से लोग घूमते फिरते हों, ये कहने का तात्पर्य, या फिर सरकारी स्थान जगह मान लीजिए सरकार, ठीक है। जैसे देखिए आप बाजार जाते हैं, सड़क वगैरह, स्कूल वगैरह, ये सार्वजनिक स्थान है। देखिए आप मान लीजिए आप बाजार गए, बाजार में बहुत से लोग हैं, शांति है वहां पर, और वहां पर आपने किसी से झगड़ा कर लिया यहाँ पर, अर्थात वहां पर जो शांति थी उसको आपने लिए भंग कर दिया, तो उसी से संबंधित ये अध्याय है। उसके बाद बात करते हैं अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा अपराध से संबंधित है, जिसमें जो धाराएं हैं वो 161 से लेकर 171 तक हैं। देखिए लोक सेवक का मतलब क्या है? देखिए लोक सेवक का मतलब ये है कि सरकार जो नियुक्ति करतियां हैं और वो जो भी अधिकारी वगैरह हैं वो सब हमारी सेवाओं के लिए हैं, इसलिए इनको सब लोक सेवक कहते हैं। देखिए ये स्पेशल क्लास है, यूपीएसआई के लिए ही है, तो मैं एक एग्जाम्पल की यूपीएसआई की ही बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है, वो कोई गलत काम कर रहा है, मान लीजिए कोई किसी से रिश्वत ले रहा है, तो उस पर जो कार्रवाई है वो इसी से संबंधित होगी। मान लीजिए गांव में कोई लेखपाल है, आपने देखा ही होगा कि वो जब आप उससे आय बनवाएंगे, जाति बनवाएंगे, तो वो आपके लिए कॉल करता है कि भाई मिठाई वगैरह दे दो, तो ये उन्हीं अपराधों से संबंधित है, लोक सेवक से। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात के लिए। उसके बाद अध्याय 9 का ये चुनाव से संबंधित अपराधों से है। इसमें जो धाराएं हैं वो 171 से लेकर 171 आई तक हैं। देखिए चुनावों से संबंधित होता क्या है, आपने कभी कोई जो गांव में चुनाव होते हैं तो आपको पता ही होगा कि कहीं कहीं सुनने में ये होता है कि कोई पैसे बांट रहा है और जो वोटर हैं उनको मन को बहका रहा है, ठीक है। या फिर कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि जो पोलिंग बूथ पर अधिकारी वगैरह होते हैं वो निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो जो भी अपराध हैं, जो वो अपराध कर रहे हैं, जो निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराना, एक प्रकार से अपराध ही हुआ। तो जो भी धाराएं हैं वो इसी से संबंधित हैं। अध्याय 10 लोक सेवकों के विरोधीपूर्ण अधिकार से संबंधित अध्याय है, जिसमें 172 से लेकर 190 धाराएं हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जब गांव में जाएगा है और पकड़ किसी के लिए पकड़ने के लिए जाता है, ठीक है, वो कैदी, सॉरी दोस्तों, वो जो इसके लिए पकड़ने के लिए जाता है वो वहां से भाग जाता है। तो यह अध्याय उसी से संबंधित है, जिसमें 172 से लेकर 190 धाराएं हैं। अध्याय 11 झूठे सबूतों और सार्वजनिक न्याय से संबंधित है। इसमें 191 से लेकर 229 धाराएं हैं। देखिए झूठे सबूत देखिए होता क्या है कि दुश्मनी निकालने के लिए लोग अक्सर झूठे सबूत मतलब न्यायालय में जाकर देते हैं, और वह झूठा सबूत अगर साबित हो गया कि जो आपने सबूत दिया वह बिल्कुल झूठा है, तो आपको भी सजा होगी, इस बात को आप ध्यान रखना। अध्याय 12 सिक्का तथा सरकारी स्टाम्प से संबंधित है, जिसमें 230 से लेकर 273 धाराएं हैं। देखिए सिक्का आपने देखे होंगे, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का। तो अगर आप मान लीजिए किसी सिक्का 10 रुपए का सिक्का है, उसको आप घर में उसका रूप है जो आकार उसको चेंजिंग कर रहे हैं,
या फिर जाली सिक्के बना रहे हैं, डुप्लीकेट सिक्के बना रहे हैं, जो आप जो कुछ कर रहे हैं वो एक प्रकार से अपराध है, तो ये उन्हीं से संबंधित है। उसके बाद अध्याय 13 माप तौल से संबंधित अपराध हैं। इसमें 264 से 267 तक धाराएं हैं। देखिए, आप बाजार जाते हैं या कहीं और मान लीजिए दुकान पर जाते हैं, वो है आपके लिए जो आपने वस्तु मांगी वह कम तोल रहा है, या फिर जो वस्तुओं में मतलब मिलावट वगैरह कर रहा है, तो वो एक प्रकार का अपराध है, वो इसी से संबंधित है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अध्याय 14 की, जिसको जो संबंध है लोक स्वास्थ्य सुरक्षा। इसमें जो धाराएं हैं वो तो 268 से लेकर 294 का तक धाराएं हैं। देखिए, लोक स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि जो आम जनजीवन के स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें बहुत से लोगों से संबंधित है, यही लोक स्वास्थ्य है और कुछ नहीं है। इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है और हमारी भी है और हमको भी लेनी भी चाहिए। देखिए, लोक स्वास्थ्य में होता क्या है कि किसी की जमीन में कोई मृत जानवर पड़ा है मान लीजिए, और उसमें से बदबू फैल रही है, आने जाने वाले लोगों के लिए दिक्कत हो रही है, और अगर आप वो जानवर को अपने खेत से नहीं हटाते हैं तब आप पर कार्रवाई हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते वो जानवर तो मेरे खेत में पड़ा है। या फिर मान लीजिए कि आप कोई दवाइयाँ हैं या फिर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं जो हमारे तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खराब कर सकता है, तब भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम अध्याय 15 जो धर्म से संबंधित है, जिसमें धाराएं 295 से लेकर 298 तक धाराएं हैं। ये देखिए, धर्म होता क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी जो भी धर्म से संबंधित बातें हैं, मान लीजिए आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध गलत टिप्पणी करना यह धर्म से ही संबंधित अपराध है। मान लीजिए जैसे कि हिंदुओं में शमशान घाट होते हैं और मुस्लिमों में कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, आप उनके स्थान के लिए कोई तोड़ फोड़ वगैरह कर रहे हैं या उनके जो मतलब जो भी धर्म से संबंधित स्थान है वहां पर कोई गलत चीज कर रहे हैं, तब आप पर कार्रवाई इसी अध्याय के तहत हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं अध्याय 16 जो शरीर से संबंधित अपराधों से संबंधित है। देखिए, 200 जिसमें जो धाराएं हैं 299 से लेकर 377 तक धाराएं हैं, ठीक है। जो शरीर से संबंधित यानी कि मान लीजिए आप क्या कोई मर्डर कर देता है, आपके कोई अंग काट देता है, कोई चोट पहुंचा देता है आपके शरीर पर, मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई तेजाब वगैरह फेंक देता है, जो भी अपराध हैं शरीर से संबंधित वो इसी अध्याय में हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अध्याय 17 की। जो अध्याय 17 है वो संपत्ति से संबंधित अपराध है। इसमें जो धाराएं हैं वो 378 से लेकर 462 तक धाराएं हैं। देखिए, थोड़ा जो आवाज है वो बाहर से भी आ रहा होगा, इस बात के लिए आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये जो वीडियो है मैं वो दिन में शूट कर रहा हूँ, तो आप उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, आप केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो हम बात कर रहे थे अध्याय 17 की। देखिए, संपत्ति संपत्ति होती क्या है, जहां पर कोई किसी व्यक्ति के रहने का स्थान, ठीक है, या कहीं पर उसकी प्रॉपर्टी या कोई जमीन जायदाद जो भी है वो उसकी संपत्ति है। मान लीजिए रात के समय आपकी खेत खलिहान में आपकी फसल को कोई आग लगा रहा है, या आपके समय आपके मकान में कोई छेद करके अंदर घुस रहा है, तो वो संपत्ति से संबंधित ही अपराध हुए। अब हम बात करते हैं अध्याय 18 की, जिससे जो दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध हैं। इसमें जो धाराएं हैं वो 463 से लेकर 489 ई तक हैं, अर्थात 489 ABCDE। तो देखिए, दस्तावेज कोई भी मतलब ऐसे दस्तावेज आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कोई जानकारी के लिए साधन, जैसे कोई चीज अंकित, तो मान लीजिए कोई भी चीज है, ठीक है, मान लीजिए ये बोर्ड है तो इस पर ये लिखा हुआ है, ये दस्तावेज ही है हम, ठीक है। या फिर कोई कागज है, अखबार है, जिस पर कोई भी चिन्ह है या कोई भी मतलब लिखा हुआ है जिसको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो सब दस्तावेज ही कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए अध्याय जो 19 है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अध्याय 20 की। देखिए, अध्याय जो 20 है वो विवाह से संबंधित अपराधों से है। इसमें जो धाराएं हैं वो 493 से लेकर 498 तक धाराएं हैं। देखिए, विवाह से संबंधित होता क्या है कि आपकी एक पत्नी है, उसके बावजूद आप चुपके से दूसरी शादी कर लेते हैं, या फिर आप किसी लड़की को भगाकर शादी कर लेते हैं, ठीक है।
इस प्रकार से जो भी अपराध हैं विवाह से संबंधित वो अध्याय 20 में है। उसके बाद तो अब हम बात करेंगे अध्याय 20 का घरेलू हिंसा से संबंधित है, जिसके अंतर्गत केवल एक मात्र धारा है 498 का। देखिए घरेलू हिंसा क्या होता है, जब किसी स्पेशल ये किसी स्त्री ही द्वारा लगाई जाती है, कब कोई स्त्री पर उसके घर वालों द्वारा या उसके रिश्तेदार या नातेदार उसको उत्पीड़ित किया जाता है, उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तब कहीं जाकर घरेलू हिंसा की जो रिपोर्ट है वो उसी महिला द्वारा दर्ज ही कराई जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे अध्याय 20 का घरेलू हिंसा से संबंधित अध्याय है। अब उसके बाद करते हैं अध्याय 21 मानहानि से संबंधित है, जिसमें के अंतर जो धाराएं हैं तो 499 से 502 तक धाराएं हैं। देखिए मानहानि का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ, देखिए शब्द इसमें साफ साफ लिखा हुआ मान हानि, यानी इसकी जो मान सम्मान को किसी प्रकार से कोई गलत टिप्पणी करके या फिर किसी प्रकार से ठेस पहुंचाना, ठीक है, तो उसको मानहानि बोलते हैं। वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आप गलत टिप्पणी वगैरह कर रहे हैं वो आप पर मानहानि का केस कर सकता है। उसके बाद अध्याय 22 के अंतर्गत देखिए अपमान, दृष्टिकरण, आपराधिक अभित्रास हैं, जिसके अंदर 503 से लेकर 510 तक धाराएं हैं। देखिए आपराधिक अभित्रास क्या होता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं शायद जो सर के ऊपर से जा रहे होंगे, फिर भी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए सब कुछ बताएंगे। देखिए अभित्रास का मतलब होता है धमकी देना, और आपराधिक का मतलब अपराध से संबंधित धमकी देना। देखिए कोई व्यक्ति जब आपसे कहे कि मैं तेरी मर्डर कर दूंगा या तेरे खेत में आग लगा दूंगा, ठीक है, या तेरे मतलब तेरी कुछ भी नुकसान पहुंचाना की धमकी देना, इस तरीके से मान लीजिए आपराधिक अभित्रास ही है। यहाँ पर जो शब्द है अभित्रास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 23। अध्याय 23 जो संबंध है अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित है। इसके अंदर एक मात्र धारा है 511। देखिए अपराध करने का प्रयत्न किसे बोलते हैं, देखिए किसी आप कहीं पर किसी रिश्तेदारी में या किसी सफर में जा रहे हैं, आपने किसी वहां पर कोई बक्सा या संदूक वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, आपने उसके अंदर हाथ डाला और उसके अंदर कुछ भी नहीं था और लोगों ने आपके लिए पकड़ लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो चोरी की ही नहीं है, आप पर फिर भी चोरी का केस दर्ज होगा। यही है अपराध करने का प्रयत्न। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की जेब में हाथ डाला, आपने सोचा इसमें पैसे होंगे, उसमें पैसे नहीं थे, वो जेब खाली थी, पर उस व्यक्ति ने आपके लिए पकड़ लिया, तब आप पर अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित चोरी का केस है वो रिपोर्ट या दर्ज कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए बता दिया है कि इसके अंदर देखिए पूरे के पूरे 23 अध्याय और 511 धाराएं हो गई हैं। अब हम अगले की वीडियो में इनको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आप चाहें तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।